बिहार में भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर नया नियम बनेगा। इसमें अगर किसी भी भाई के जमीन बंटवारे का काम विवाद के कारण अटका हुआ है तो उसका भी समाधान होगा, क्योंकि जमीन और संपत्ति का बंटवारा राज्य में विवाद की सबसे बड़ी वजह रहा है। इसके चलते दीवानी और आपराधिक दोनों ही तरह के मुकदमे अदालतों में आते हैं। बिहार में संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया में विवाद खत्म करने के लिए सरकार कई तरह के बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य सरकार के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा कि सरकार बंटवारा संबंधी कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बंटवारा संबंधी विवाद को देखते हुए कानून में बदलाव लाने पर विचार कर रही है। हिस्सेदारों के बीच अगर आपसी सहमति के आधार पर निदान होता है तो जमीन का बंटवारा बाजारी मूल्य के आधार पर किया जाएगा। बाजारी मूल्य के आधार पर बंटवारे का नियम यह कहता है कि अगर संपत्ति बंटवारे में विवाद आपसी सहमति से खत्म नहीं हो रहा तो उस जमीन की कीमत के अनुसार उसे बराबर हिस्सेदारों में बांट दिया जाए, ताकि सभी हिस्सेदारों को संपत्ति के मूल्य के अनुसार बराबर हिस्सा मिल सके। बताया यह भी जा रहा है कि कानून बनाकर इस तरह से बंटवारा करने का अधिकार DCLR को दे दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि रैयतों को ऑनलाइन सेवा का लाभ मिल रहा है। म्यूटेशन, अपील, लगान, LPC और जमाबंदी में सुधार के लिए बनाए गए परिमार्जन पोर्टल के जरिए समस्याओं का कम समय में समाधान होगा। उन्होंने कहा कि जमीन के डिजिटलाइजेशन में केंद्र से 144 करोड़ रुपए मिले हैं। ऑनलाइन सेवाओं के शुरू होने से आवेदन की संख्या भी बढ़ी है। ऑनलाइन रसीद कटाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। मंत्री ने कहा कि सभी सेवाओं को समय सीमा के तहत किया गया है। देरी होने पर संबंधित अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से स्वतः उनके नाम से दाखिल खारिज होगा जिनके नाम से जमाबंदी कायम है। मंत्री ने बताया कि जमीन बंटवारे की प्रक्रिया में CO और अमीन को भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके बाद विवाद की गुंजाइश कम होगी और बंटवारा अधिक पारदर्शिता से काम कर सकेगा। वहीं जमीन बंटवारे के बाद सरकार अब टोपो लैंड का सर्वे कराएगी, यानी ऐसी जमीन जिसका सर्वे नहीं कराया गया है। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि सरकार फिलहाल टोपो लैंड को सरकार की जमीन बता रही है। बाद में इन जमीनों का भी सर्वे कराया जाएगा। जो व्यक्ति जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएंगे उस पर विचार किया जाएगा। इससे पहले भी विधान परिषद में भूमि विवाद निपटारे पर चर्चा के दौरान JDU के सदस्य नीरज कुमार ने कहा था कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए नवादा मॉडल को राज्य भर में लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि नवादा के DM स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल कर बड़ी आसानी से जमीन विवाद का निपटारा कर देते हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि विभाग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हर संभव समाधान किया जा रहा है। तो फिलहाल बिहार इन शॉर्ट्स के इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपके लिए यह रिपोर्ट हमारे सहयोगी शुभम ने लिखी है। तो बहरहाल अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। यदि ये वीडियो आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।